अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका होस्ट सैयद कलीम शाह। नाज़रीन, ओवरसीज़ पाकिस्तानी मुल्क में पैसे बेचकर और यहां पर जो है सहूलियात आवाम को फराहम करने में अहम किरदार अदा करते हैं। आज इसी तरह खारियां में भी खारियां की खूबसूरती में एक अहम इजाफ़ा किया गया है। यहां पर स्विमिंग पूल का इफ्तिताह है आज। इसी हवाले से आज हम सन्नतपुरा खारियां के एक गाँव में मौजूद हैं और हमारे साथ खारियां प्रेस क्लब के सीनियर सहाफ़ी मोहम्मद अनवर चौहान साहब मौजूद हैं। इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सबसे पहले हमें ये बताइएगा कि ये खारियां से एक दूर दराज इलाका एक गांव है सन्नतपुरा, उसमें ये एक ओवरसीज़ की जानिब से जो है स्विमिंग पूल का इफ्तिताह किया जा रहा है। एक तो इसके ओनर कौन है, दूसरा इतनी दूर इलाके में इसका क्यों इफ्तिताह किया गया और यहाँ पर इसे क्यों बनाया गया? जी, आपकी बात से बिल्कुल दुरुस्त है जी। आजकल जो गांव हैं, लोग गांव से माइग्रेट करके शहरों की तरफ इसलिए जाते हैं कि वहाँ पे तमाम तर सहूलतें उनको मुयस्सर हैं। मिसाल के तौर पे अच्छी सड़कें हैं, सुई गैस है, बिजली है। तो अब जब ये सारी चीज़ें हुकूमत लोगों को गांव में भी मुहैया कर रही है, तो अब लोगों का शहर की तरफ नकल मकानी के रुझान में कमी आ रही है। और हमारे ही इलाके में ये सन्नतपुरा के साथ गांव है महमद चक, वहाँ के चौधरी तलत इकबाल साहब हैं जिन्होंने ये सारा प्रोग्राम बनाया है। इसके अलावा भी उनके यहाँ पे बहुत से अवामी प्रोजेक्ट उन्होंने शुरू किए हैं। इस तमाम इलाके में कोई भी मरीज़ है, दिन हो या रात, एम्बुलेंस सर्विस उन्होंने मुहैया की हुई है। खारियां में 2 जगह पे उन्होंने लोगों के लिए खाना फ्री और नाश्ता फ्री का भी इंतज़ाम किया हुआ है कि ताकि कोई भी बंदा, कोई मज़दूरदार आदमी जो है वो खाने से या नाश्ते से ना रह जाए। तो चूँकि उनका गांव यहाँ से करीब ही था, तो उनके जहन में ये आया कि क्यों ना हम लोगों को, यहाँ के लोगों को, बच्चों को, नौजवानों को, ख़वातीन को, उनको शहरों की तरफ ना जाना पड़े, अपने ही इलाके में उनके लिए कहीं घूमने की, कहीं बैठने की खूबसूरत सी जगह हो। मैं समझता हूँ कि इस हवाले से चौधरी तलत इकबाल साहब और उनके जो रफ़का हैं वो मुबारकबाद के मुस्तहिक हैं, जिन्होंने एक अच्छी सोच का मुजाहरा किया और इस इलाके में एक बहुत बड़ा तफरीही मरकज़ बनाया। ठीक है, जैसे कि आपने बताया कि चौधरी तलत साहब जो हैं बाकी भी फ़िलाई काम कर रहे हैं, जैसे दस्तरखान, एम्बुलेंस वगैरह, तो क्या उनके साथ कोई और ओवरसीज़ उनके दोस्त अहबाब इसमें शामिल हैं या वो अपनी मदद आपके तहत सिर्फ खुद ही ये अपने इलाके की तरक्की जो है इसके लिए वो काम कर रहे हैं? देखिए जी, उनके साथ एक पूरी टीम है, अपने इलाके के ही लोग हैं, अपने जानने वाले लोग हैं। हाँ, इसी काम को अभी वो इसका दायरा जब वसी करेंगे, ज़ाहिरा को इसको किसी NGO में तब्दील करेंगे, क्योंकि अभी उन्होंने पीछे मुड़ के नहीं देखा, किसी मदद की तरफ नहीं देखा। उन्होंने तमाम तार ये जो काम किए हैं वो अपनी जेब से किए। तो क्या समझते हैं, मौसम गर्मी की शिद्दत में इजाफा हो चुका है, तो ये इस तरह की जो सहूलत है वो यहाँ के जो मकामी लोग हैं उनके लिए कितनी फ़ायदेमंद साबित होगी? देखें जी, जो बच्चे हैं ख़ासकर और बड़े हैं, ख़ास नौजवान जो हैं, ये घरों में मुक़य्यद होकर रह गए हैं। उनके पास आज के दौर में एक ही तफरीह है, वो है मोबाइल। वो नेट पे लगे रहते हैं, घर से बाहर ही नहीं निकलते, ताज़ा हवा नहीं लेते। तो वो लोग जब इधर आएंगे, वो यहाँ पे देखेंगे, आप लोगों की तरफ देखें, उन्होंने मोबाइल या हाथ में पकड़ा हुआ है या जेब में रखा हुआ है। घर में आप देखें, हर आदमी ने, एक घर के अगर 5 अफराद भी हैं तो पांचों अपने अपने मोबाइल में गुम हैं, एक दूसरे को वो यकसर वहाँ उसकी मौजूदगी को फरामोश करके रखें। ठीक है, तो यहाँ पर स्विमिंग पूल के अलावा आज और किस किस चीज़ का यहाँ पर इफ्तिताह और कौन सी तफरीह का यहाँ पर इंतज़ाम किया गया? देखिए जी, जो इस वक्त हमें नज़र आया है, ये स्विमिंग पूल है, वहाँ पे जानवर रखे हैं, चिड़ियाघर रखा हुआ है इन्होंने। तो इस पे मज़ीद जो ये डेवलपमेंट करना चाह रहे हैं, तो मेरा ये ख्याल है, मेरी बात हुई थी इकबाल साहब से, इकबाल राशा साहब जो उनके वालिद हैं, उन्होंने कहा था कि हमारे और भी बहुत से प्रोग्राम हैं जो आज हम अनाउंस करेंगे। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपके टाइम का।